साल 2023 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। तो जानिए 2023 आपके लिए कैसा होने वाला है। किस्मत के तारों से जुड़ी इस तमाम जानकारियों में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विनोद पन्नोज जी। आपका वीआईपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि साल 2023 भारतवर्ष के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, भारतवर्ष हमारे लिए इस बार 2023 में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेकर आया है, जिसमें शनि का गोचर जो 17 तारीख जनवरी में बदला है जी। उसके बाद से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं शनिदेव। और शनिदेव का बदलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनवरी 2020 में जब ये बदले थे तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में इसका भूकंप उन्होंने मचा दिया था। पूरा एक महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली थी और अभी तक उस चीज़ से हम उभर नहीं पाए हैं। और साथ ही साथ इसमें विवाद, विरोध, युद्ध, ये सारे समीकरण इसमें इसके कारण से उपलब्ध हुए। फिर साथ ही साथ अभी जैसे शनि उन्होंने बदलाव किया है जी, जो कि कुंभ राशि उनकी खुद की राशि उसमें फिर से गए हुए हैं, तो ये बदलाव इस देश के लिए, क्योंकि कुंभ राशि एक उसका जो लोगो होता है, जो साइन होता है, वो होता है एक मटका, पानी भरा हुआ मटका, जो कि शांति का प्रतीक है। तो इस वर्ष हम देखने को पाएंगे कि अब जो महामारी है या जितने भी युद्ध चल रहे हैं देश में विदेश में या गृह युद्ध जो छिड़ रहे थे, इनमें अब धीरे धीरे शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे जो क्षेत्रों में जो व्यापारिक क्षेत्र जो थे, जो कमज़ोर पड़े थे, जो नहीं चल पा रहे थे, उन चीज़ों में उन्नति आती जाएगी। और ख़ास तौर पर इस समय पे जो काफ़ी वर्षों से एक रियल एस्टेट जो जीरो की तरफ जा रहा था, अब इसमें काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी और व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी लोगों को उन्नति मिलेगी। और यहाँ ये बहुत अच्छी बात ये है कि राहु और केतु का जो गोचर बदला हुआ है, इसका प्रभाव भी जो टेक्निकल क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है, या इन क्षेत्रों में आपको इनमें काम होते हुए और लाभ होते हुए देखने को मिलेगा। जो क्षेत्र लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और विदेश जाने के योग जिन लोगों के नहीं बन पा रहे हैं, वो शनि और राहु केतु के कारण बन पाएंगे। तो ये वर्ष हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज हम आपसे जानेंगे कि साल 2023 सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले वह 12 राशियाँ जो है मेष राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये 12 राशियां हैं। और 12 राशियों में जिस प्रकार प्रथम राशि होती है मेष राशि, तो मेष राशि में अभी गोचर कर रहे राहु का गोचर उनके लिए काफ़ी ठीक रहने वाला है। हालांकि राहु जो कि अभी नकारात्मक ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह कहलाते हैं, जो भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं, तो कुछ भ्रम मेष राशि वालों को रहेगा इस वर्ष में, जो कि अक्टूबर में जाकर समाप्त होगा। लेकिन उस तब तक थोड़ा से भ्रम की स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ भी मिलेगा। जिन लोगों का प्रेम विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था या प्रेम परवान नहीं चढ़ पा रहा था, उनके प्रेम के काफ़ी कुछ फूल खिलेंगे और उनके विवाह के योग बनना शुरू हो रहे हैं। तो उनके लिए ये अच्छा है। और साथ ही साथ जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए मेष राशि के लोग हैं, उनको जो अभी पिछले दिनों काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा, अब उनको उन्नति का रास्ता उनको देखने को मिल रहा है और वो काफ़ी उन्नति की ओर बढ़ते हुए देखने को जा रहे हैं। और व्यापारिक क्षेत्र में जैसे कई सारे क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जैसे खासतौर से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या मीडिया क्षेत्र से काम करने वाले लोग हैं या जो टेक्निकल लाइन से काम करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा उन्नति का रास्ता उनको देखने को मिलेगा और उनके मार्ग खुलेंगे। जो पिछले कई वर्षों से मार्ग बंद थे, अब वो मार्ग खुलना शुरू होंगे। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन का तनाव उनका, अगर वो थोड़ी सी आराधना अगर शिव जी की करते हैं, तो उनकी आराधना से उनका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा और उनकी परिस्थितियाँ, घर की परिस्थितियाँ भी ठीक रहेंगी। अब दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग जो इस समय काफ़ी दिनों राहु के कारण परेशान थे, राहु का बदलाव हो चुका है और शनि का गोचर उनके लिए लाभकारी होने वाला है। तो वृषभ राशि वाले इस समय पर बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं। वो किसी प्रकार की भूमि, भवन या किसी वाहन का क्रय विक्रय करने वाले हैं, जो उनके लिए लाभदायक रहने वाला है।
और बहुत उन्नति का रास्ता अब उनका खुलने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, और आगे के समीकरण उनके लिए बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और साथ ही साथ उनका जो लोग किसी प्रेम में थे, किसी के रिश्ते में थे, किसी रिलेशंस में थे, उन लोगों का इस समय पर प्रेम जो है विवाह के योग तक पहुंच सकता है। कुछ लोगों में मतभेद की स्थितियां जरूर बन सकती हैं, परंतु बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेंगी नहीं और वो लोग ठीक हो जाएंगे। और दाम्पत्य जीवन, जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ क्लेश जरूर चल रहे होंगे, लेकिन जो अभी अप्रैल से वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल से 22 अप्रैल के बाद से गुरुदेव अपना रास्ता बदल रहे हैं, जो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो वृषभ राशि वालों के लिए कभी लाभदायक होने वाला है, उनके लिए उन्नतिदायक होने वाला है। और संतान के पक्ष से भी उनको काफ़ी अच्छी खबर, अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं और उन्नति का रास्ता उनकी संतान भी आगे बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उनका व्यापारिक रूप भी इस समय पर बहुत उन्नति की ओर जाता हुआ दिखेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं उनको बनी रह सकती हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी, खाने पीने पर सावधानी रखें, इनके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। और साथ ही साथ उनके लिए अगर वो कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो किसी विशेष कार्य के लिए या विशेष मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो उस दिन वो श्वेत वस्त्र या सफ़ेद कपड़े का कुछ पहनकर अगर जाते हैं तो उनकी मीटिंग होने का, सफल होने का बहुत अच्छा योग उनका बन जाएगा या वो सफल हो जाएंगे। और साथ ही साथ किसी से उनके मतभेद चल रहे हैं या मतभेद की स्थितियां बनी रहती है, मनमुटाव होता रहता है, तो उनको किसी सफ़ेद मिठाई उनको अगर वो भेंट करते हैं या सफ़ेद वस्त्र उनको दान में देते हैं, भेंट करते हैं, तो उनके मतभेद की स्थितियां दूर होंगी। तो ये इनके लिए अच्छा है। और उपाय के रूप में वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष में यदि वो शिव जी को जल और दूध अर्पित करते हैं प्रति सोमवार, उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक अभी शनि की ढैया से काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। जो जनवरी 2023 से अब वो उनकी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। राहु केतु का गोचर भी उनके लिए लाभदायक हो गया है। और साथ ही साथ आने वाले अप्रैल में गुरु का मेष राशि में प्रवेश करना उनके लिए लाभदायक होने वाला है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनाता है। हाँ, साथ ही साथ मेष राशि में गुरु का आते हैं तो चंडाल योग भी निर्माण होता है, जो थोड़ा सा उनके लिए मन को डराने वाला या घबराने वाला या मन को विचलित करने वाला रह सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ उनकी रह सकती हैं। थोड़ा सा मन को शांत रखें, स्थिर रखें, क्योंकि इस समय पर उनके जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं या काफ़ी समय से विवाह टल रहे थे, उनके विवाह की स्थिति इस वर्ष में निश्चित रूप से बनने वाली है। और यदि वो प्रेम में थे या किसी रिलेशंस में थे, तो उनका प्रेम विवाह तक पहुंचने का योग बन रहा है। और वो जितना ही अपने जीवन साथी की ओर आकर्षित रहेंगे, उतना ही या उनका सम्मान करेंगे, उतना ही उनका जीवन सुखद रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। और साथ ही साथ इस समय पर व्यापारिक जो लोग जो हैं, व्यापार से जुड़े लोग जो हैं, जो व्यापार में काम कर रहे थे, बहुत लाभ नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको भी अब लाभ मिलने का समय आ रहा है और बहुत अच्छा लाभ उनको अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर से इस समय पर जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग हैं या जो टेक्निकल लाइन से जुड़े लोग, कार, मोटर गाड़ी, इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से सफलता मिलने का समय आ रहा है और बहुत अच्छी उन्नति होने वाली है उनकी। और साथ ही साथ इस समय पर यदि वो कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज का उपयोग करते हैं तो उनके लिए लाभदायक रहता है। इस समय पर यदि वो सरस्वती चालीसा का पाठ करते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उनके लिए यह वर्ष बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। जी पंडित जी, अब बात करते हैं चौथी राशि के बारे में। जी, चौथी राशि कर्क राशि है। जी, कर्क राशि के लोग इस समय पर थोड़े से प्रभावित हो रहे हैं शनि की वजह से। शनि की ढैया उन पर प्रभावित हो चुकी है। शनि की ढैया उनको 17 जनवरी से लग चुकी है, जो उनके लिए थोड़ा सा मार्ग में रोड़े अटकाने का काम कर सकती है। तो वो शांति पूर्वक अपना काम जरूर करें, क्योंकि थोड़े से रोड़े अटकेंगे लेकिन काम रुकेंगे नहीं। और इस समय पर जो पुराने किसी प्रकार के केस चल रहे थे या न्यायिक प्रक्रिया से वो लोग गुजर रहे थे, तो वो न्याय प्रक्रिया से उनको इस वर्ष में राहत मिलने का समय उनको मिल रहा है। जो कानूनी रूप से उनको किसी प्रकार का दंड मिल रहा था या कोर्ट कचहरी का मामला उनका बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इस वर्ष में उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है या केस उनके समाप्त होने वाले हैं या खारिज होने वाले हैं। तो उनको बहुत अच्छी शुभ वर्ष ये रहने वाला है कोर्ट कचहरी की ओर से। और साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है, क्योंकि शनि की ढैया का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा।
तो अपना परिश्रम में कमी ना रखें, अपने काम में पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत के साथ यदि इस वर्ष काम करते हैं तो शनि जो कि न्याय के देवता है तो अपना न्याय देते हुए उनको सफलता भी प्रदान करेंगे, उनको उन्नति भी प्रदान करेंगे और उनके रास्ते भी खोलेंगे। और गुरु का जो कि 22 अप्रैल को बदलने वाले हैं, 22 अप्रैल से गुरु का बदलाव होना उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। और अक्टूबर 23 अक्टूबर के बाद से जब उनका चंडाल योग समाप्त हो जाएगा उसके बाद से और उनकी उन्नति होने का रास्ता उनको मिलेगा और बहुत तेजी से वो रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर प्रेम में चढ़ने लगे हुए लोग, प्रेम में पड़े हुए लोग, उन लोगों को थोड़ा सा मन मुटाव का काम जरूर हो सकता है। थोड़ा सा अपने आत्मबल का, अपने बुद्धि का प्रयोग करें। इस समय पर किसी भी प्रकार की अनर्गल बातों पर ध्यान ना देकर अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी के प्रति समर्पित रहें तो ये वर्ष उनके लिए और भी ज़्यादा लाभान्वित हो जाएगा। मानसिक तसल्ली मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। और जो लोग इस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, काफ़ी वर्षों से जूझ रहे थे, उनको भी ये वर्ष थोड़ा सा शांति देने वाला रहेगा। कुछ पैरों को संबंधित रोग जरूर हो सकते हैं या चोट लग सकती है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो इस समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और शिव जी को जल अर्पित करते हैं, माँ दुर्गा का चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद ये वर्ष रहने वाला है। 5वीं राशि जो कि सिंह राशि है, सिंह राशि के जातकों को इस समय पर जो बहुत ही गुस्सा उनके अंदर भरा रहा है, गुस्से की उनके अंदर, क्रोध की आवेश उनके अंदर बढ़ रहा है, तो वो अपने आप पर थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा नियंत्रण रखें ताकि उनको किसी प्रकार की हानि ना होने पाए, अन्यथा उनका क्रोध ही उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिप्रद हो सकता है जी। और सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय पर जो प्रेम से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये वर्ष ठीक नहीं है। इसलिए उग्रता करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अन्यथा आपका प्रेम टूट सकता है या आपका यहाँ तक कि जो विवाह हो चुका है उन लोगों का दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट आ सकता है, यहाँ तक कि विवाह विच्छेद होने की समस्या तक खड़ी हो सकती है। तो इसलिए सिंह राशि के जातक थोड़ा सा ध्यान दें, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा एक दूसरे के लिए परस्परता निभाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। और जो लोग प्रेम में आपस में रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसलिए अक्टूबर तक थोड़ा सा अपने आप को क्रोध होने से बचाएं, अपने आप से थोड़ा सा बचें। और ये जो जीवन में अभी चल रहे हैं घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे व्यापारिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्याएं हों, इसमें थोड़ी सी अक्टूबर तक की थोड़ी समस्याएं अभी रह सकती हैं। तो इन और जो व्यक्ति इस समय सिंह राशि वाले जो नया व्यापार कुछ करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते थे तो विदेश यात्रा का योग उनका अप्रैल से शुरू हो रहा है। जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे थे तो यह वर्ष उनके लिए खुलने वाला है। अप्रैल से उनका मार्ग गुरु की कृपा से उनको मिलने वाला है। तो उनके जो वीज़ा की समस्याएं उनके साथ चल रही होंगी या वहाँ पर रहने की कुछ PR की समस्या जो उनके साथ आ रही होगी तो वो समस्या इस वर्ष में अप्रैल के बाद से समाप्त होने की समस्या हो जाएगी। और रही बात यहाँ पर कि व्यापारिक रूप से जो लोग परेशान चल रहे थे तो व्यापारिक रूप से थोड़ा सा जरूर परेशानियाँ जरूर रह सकती, परंतु अक्टूबर से वो परेशानियाँ भी उनकी समाप्त हो जाएंगी और उनके मार्ग आगे खुलेंगे। और सिंह राशि के जातक यदि दुर्गा चालीसा का पाठ और सरस्वती चालीसा का पाठ करते हैं और किसी भी मीटिंग या किसी भी सभा में अगर वो जाते हैं तो हल्का गुलाबी रंग का वस्त्र अगर वो धारण करके जाते हैं या गुलाबी रंग का रुमाल अपने साथ रख के जाते हैं तो उनके काम में उनको उन्नति मिलने का अवसर उनको अवश्य मिलेगा। और छठी राशि जो कि कन्या राशि है, कन्या राशि के जातक पिछले कई वर्षों से अभी परेशान चल रहे थे, उनको शारीरिक पीड़ाएं, आर्थिक परेशानियां से वो जूझ रहे थे, तो इस समय पर उनकी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। उनके मार्ग अब खुल रहे हैं, उनको उन्नति के रास्ते अब उनको मिलना शुरू हो गए हैं। और जो कि अप्रैल में गुरु का बदलाव होना उनके लिए और ज़्यादा उन्नति कारक है। हालांकि चंडाल योग प्रभावित जरूर करेगा, परंतु अगर वो स्वयं अपने विवेक, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो उनके लिए ये वर्ष बहुत ही उन्नति कारक रहने वाला है। चाहे वो प्रेम संबंधों की बात करें, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी की बात करें तो भी वहाँ उन्नति के रास्ते खुलते हैं, परस्परता निभाने को मिलता है और एक दूसरे का साथ उनको मिलता है। इष्ट मित्र जो है उनको पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। थोड़ा सा सावधानी अगर रखते हैं, मित्रों से अकारण कोई विवाद ना करें तो उनके लिए यह वर्ष और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उनके मित्र, उनके दोस्त ही उनके लिए लाभप्रद होने वाले हैं, सफलता देने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं।
और साथ ही साथ जो लोग विदेश में व्यापार करना चाह रहे जी। थे या विदेश जाना चाह रहे थे या जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनका पीआर वगैरह की समस्या जो आ रही थी, वो जी। समस्या भी अब उनकी समाप्त होने वाली है। उनको वहाँ पर पीआर क्लियर होने वाला है और साथ ही साथ उन्नति के रास्ते उनके खुलने वाले हैं। जी। तो यह वर्ष कन्या राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है, उन्नति कारक है। और जो लोग शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी जो परीक्षाएं देने वाले हैं या दे रहे हैं, उनकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से अंकों से वो पास होने वाले हैं। जी। अपना परिश्रम अगर उन्होंने अच्छा कर रखा है तो निश्चित रूप से उनको परीक्षा के परिणाम उनके अच्छे मिलेंगे, उनको अच्छी राहत मिलेगी। थोड़ा सा यदि वो सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त करते हैं, सरस्वती माता का चालीसा का पाठ करते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोज प्रणाम करते हैं, तो भी उनके लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे। अब आती है सातवीं राशि, तुला राशि। जी। तुला राशि के जातक जो कि शनि की ढैया से पिछले 2.5 साल से प्रभावित चल रहे थे, तो शनि का गोचर जो कि बदल चुका है, अब उनके रास्ते खुल रहे हैं। हाँ, कि अभी तुला राशि में चूंकि केतु का गोचर अभी बाकी है, केतु का गोचर जो कि 23 अक्टूबर तक अभी चलेगा, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति जरूर बन सकती है। लेकिन केतु का गोचर उनके लिए, क्योंकि केतु को ज्योतिष में कहा जाता है कि ये मनुष्य का धड़ है, शीश नहीं है, जिसके कारण वो सोचता विचारता नहीं है, लेकिन उसके हाथ में धर्म ध्वजा है जो उनके लिए धर्म के रास्ते पर जोड़ के रखेगी, उन्नति के रास्ते पर जोड़ के रखेगी। यदि वो अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ यदि वो अपनी काम को अंजाम देते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से उनके सफलता के रास्ते उनके साथ हैं और वो चलते रहेंगे। ईश्वर उनका इस समय पर साथ दे रहा है। तुला राशि वाले जातक अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में या दाम्पत्य जीवन का कलह उनका दूर होता है, प्रेम संबंधों में सुधार होता है। प्रेम संबंध जो पिछले कुछ वर्षों से बिगड़ रहे थे, वो संबंध अब सुधरने वाले हैं और सुधरते जा रहे हैं। और जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, उनके प्रेम को परवान चढ़ने की समय आ रहा है या उनका प्रेम विवाह संपन्न होने का योग बन रहा है जी। और साथ ही साथ जो दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह चल रहे थे, तो वो चीज़ भी अब समय पर समाप्त हो रही है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, उनके रास्ते अब खुल रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ने के रास्ते भी उनके खुल रहे हैं। व्यापारिक जो व्यापार करना चाह रहे थे, खास तौर से जो शनि से संबंधित कार्य करते थे, जैसे लोहे का, गाड़ियों का, कंप्यूटर्स का, मेडिकल का, इन चीज़ों में जो लोग जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को खास उन्नति का रास्ता खुल रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते थे, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते थे, वो रास्ते भी उनके लिए अब इस समय पर धीरे धीरे खुल रहे हैं। थोड़ा सा अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान रखें, अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। उन्नति उनके रास्ते खोलती जा रही है और मार्ग उनका खुलता जा रहा है। और साथ ही साथ इस समय पर जो कलह का वातावरण कुछ वर्षों से उनको देखने को मिला था, जो शनि की ढैया चल रही थी, वो कलह का वातावरण भी अब उनके जीवन में समाप्त हो रहा है और अब उनके रास्ते खुल रहे हैं। और इस समय पर तुला राशि वाले यदि शिव जी को जल अर्पित करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, राम चालीसा का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ता जाएगा। 8वीं राशि जो कि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जिसका चिन्ह एक बिच्छू माना जाता है। बिच्छू की तरह, जिस प्रकार से बिच्छू किसी अपने ऊपर संकट आने पर एकदम से आक्रोशित हो जाता है और लोगों को डंक मार देता है, उसी प्रकार की इस राशि का एक स्वभाव होता है कि ये वृश्चिक राशि वाले स्वयं किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन जो इनको छेड़ता है तो उसको बुरी तरीके से डंक भी मार सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले अपने मन से, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे होते हैं, कोमल होते हैं। और इस समय पर वृश्चिक राशि वालों पर जो शनि की ढैया का प्रभाव हुआ है, तो थोड़ा सा मन विचलित जरूर हो सकता है, उनकी चीज़ें जरूर रुक सकती हैं, उनके काम में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन काम उनके पूर्ण जरूर होंगे। या किसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है और जिसमें उनको आर्थिक संकट आ रहा है, तो धीरे धीरे करके अपने आत्मबल का ध्यान दें और थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं, ध्यानपूर्वक अगर काम करते हैं, शांतिपूर्वक काम करते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों का ये वर्ष भी अच्छा रहने वाला है। उनके काम जो उनके ऊपर दिए गए हैं, उनके ऊपर या उनके ऊपर जो अचानक से आर्थिक संकट आ गया, वो आर्थिक संकट भी उनका दूर होगा। और थोड़ा सा हिम्मत का सहारा लें और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अगर वो करते हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक संकट उनका दूर होगा, उनके रास्ते खुलेंगे। जो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं थोड़ी इस समय पर बढ़ सकती हैं, तो इसलिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, निश्चित रूप से करें।
संतान संबंधित समस्याएं जो चल रही थी उसके लिए यदि वो शिव जी के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से संतान से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं दूर होंगी। नवी राशि वाली जो कि धनु राशि है, धनु राशि के जातक जो कि 7.5 से प्रभावित चल रहे थे, पिछले 7 सालों से बहुत ज़्यादा दुखी थे, आर्थिक तंगी उनको झेलने को मिल रही थी, शारीरिक कष्ट उनको देखने को मिल रहा था, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कलह का वातावरण उनके जीवन में बन रहा था, तो ये शनि की वजह से अब समाप्त हो चुका है। अब शनि अब उनके लिए उचित कार्य, उचित चीज़ों के लिए उनका रास्ता खोल रहा है और कई चीज़ें उनके लिए अब अवसर उनको धनु राशि वालों के लिए प्राप्त होने वाले। घर में रुके हुए किसी प्रकार के मांगलिक कार्य थे वो अब संपन्न होने की स्थिति में आ गए हैं और संपन्न निश्चित रूप से संपन्न होते जा रहे हैं। और किसी रूप में दाम्पत्य जीवन में भी उनके अगर कलेश चल रहा था तो दाम्पत्य जीवन का कलेश भी अब समाप्त होने वाला है। प्रेमियों का, धनु राशि वाले की जो प्रेमी संबंधों में आपस में जो मनमुटाव चल रहा था वो इस वर्ष में वो काफ़ी कम होता हुआ उनको देखने को मिलेगा। कब चीज़ें होती जाएंगी और वो काफ़ी मृदुल होते जाएंगे, काफ़ी समस्याएं उनकी दूर होती जाएंगी, सारी वातावरण उनका अनुकूल होता जाएगा। व्यापारिक बंधु जो चल रहे थे, तो व्यापारिक बंधुओं का जो पिछले कई वर्षों से रुका हुआ धन था वो उनको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ रुका हुआ व्यापार जो चल रहा था तो रुका हुआ व्यापार ही अब उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि जो कई वर्षों से उनका काम नहीं चल रहा था, जो उन्होंने लागत लगा रखी थी जिस चीज़ों में, चाहे वो ज़मीन में हो या ज्वेलरी में हो या किसी प्रकार के साधनों में लगा रखी थी, वही साधन अब उनकी ऊंची कीमतों पर जाकर, ऊंची कीमत देकर उनको अब मिलने वाले हैं, उनको सफलता देने वाले हैं, उनके रास्ते अब खुलने वाले हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम होने वाला है, उनके लिए रास्ते बहुत अच्छे खुलने वाले हैं। और यदि वो इस समय पर गणेश जी का ध्यान करते हैं, गणेश जी को अगर वो दुर्वा अर्पित करते हैं, और बुधवार का अगर वो हो सके तो व्रत करते हैं, तो निश्चित रूप से गणेश जी की कृपा उनको प्राप्त होगी और उनके सारे रुके हुए बंधे हुए काम पूर्ण होंगे और इस वर्ष में बहुत ज़्यादा उन्नति उनको देखने को मिलेगी। 10वीं राशि आती है मकर राशि। मकर राशि जिसमें शनि गोचर अभी कर रहे थे, जो कि 17 तारीख से निकल कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन मकर राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी बाकी रहेगा, जो कि उनके हृदय पर आ चुका है। तो मकर राशि के जातकों के लिए अभी यह वर्ष थोड़ा सा समस्या दे सकता है, उनके लिए अभी थोड़े से तनाव की स्थितियां बना सकता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के काम को बिना सोच विचार के या जो भी काम करना चाहते हैं उसके विशेषज्ञ से सलाह परामर्श करने के बाद ही उस कार्य को करें, अन्यथा धोखा होने की संभावनाएं अधिक हैं। और अति आत्मविश्वास ना दिखाएं, अति आत्मविश्वास उनके लिए हानिकारक हो सकता है। विश्वास रखें, उनका काम सही होगा। अति आत्मविश्वास ना रखें, अन्यथा उनके साथ कष्ट हो सकता है, उनके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें और किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार ईश्वर का ध्यान करें, तभी जाकर किसी कार्य को करते हैं। और थोड़ा सा संतुलित होकर अगर वो काम करें तो उनके लिए निश्चित रूप से ठीक रहेगा। और रोके हुए काम जो उनके लिए नहीं हो रहे थे, इस वर्ष में ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा होने की गुंजाइश बन रही है। तो थोड़ा सा अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो रुके हुए काम उनके, जो अटके हुए काम उनके जो थे, वो इस वर्ष में हो सकते हैं। माता चामुंडा के दरबार में जाकर, माता चामुंडा के मंदिर में जाकर ये तो माता चामुंडा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, इस मंत्र का वो जाप करते रहते हैं, तो निश्चित उनके स्वास्थ्य से और आर्थिक समस्याओं से उनको राहत मिलेगी, उनको उन्नति मिलेगी। संतान पक्ष से भी जो मकर राशि वाले पीड़ित चल रहे थे कि संतान की वजह से उनका धन की हानि हो रही थी या मान की हानि हो रही थी, वो समस्या अब इस समय पर पूर्ण होगी, ठीक होगी जी। और उनके रास्ते, थोड़ा संतान पक्ष के रास्ते भी खुलेंगे, तो उनको तसल्ली देने वाला विषय संतान पक्ष से मिलेगा। 11वीं राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि जिसमें अभी शनि गोचर कर ही रहे हैं, जो कि शनि का गोचर अब उनके हृदय पर आ चुका है। शनि की 7.5 अब उनके हृदय पर आ चुकी है। तो कुंभ राशि वाली, जो कि उनका स्वामी भी शनि ही है, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि शनि की 7.5 है, इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। अन्यथा कुंभ राशि वाले इस समय पर कष्ट में आ सकते हैं, समस्याओं में आ सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले सतर्कता पूर्वक काम करें, सावधानी पूर्वक काम करें। चूँकि उन्हीं की राशि के स्वामी शनि भी हैं, इसलिए किसी प्रकार का उनको प्रॉपर्टी मिलने का, ज़मीन मिलने का या किसी प्रकार की वाहन क्रय विक्रय करने का उनको अवसर मिल सकता है, उनको राहत मिल सकती है, उनको उन्नति भी मिल सकती है।
और बहुत कुछ उनको अभी सुख मिलने का अवसर इस वर्ष में मिलेगा। तो 2023 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और संतान से संबंधित जो समस्याएं थी वो भी अब समाप्त होने वाली हैं और उनके रास्ते अब खुलने वाले हैं। परंतु सावधान रहें क्योंकि शनि की 7.5 का चक्र अभी बाकी है, इसलिए सावधानी पूर्वक अपना काम करें, बिना विचारे कोई काम ना करें, सामंजस्य बिठाकर काम करें, शांति रखें। किसी प्रकार के रोग दोष से अगर वो जूझ रहे थे इस वर्ष में उनको किसी प्रकार की शल्य क्रिया ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, या किसी पेट में जिनको ट्यूमर वगैरह चल रहा था तो उनका उचित उपचार उनको मिल सकता है, या जिनको किसी से मानसिक रूप से तनाव उनको झेलने को मिल रहा था इस वर्ष में मानसिक तनाव कम हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में चल रही परेशानियां, दुख, संतान संबंधी समस्याएं वो भी पूर्ण होंगी, ठीक होंगी और उनको आगे का रास्ता और शुभ रास्ता उनको देखने को मिलेगा। अंतिम राशि 12वीं राशि जो कि मीन राशि है, मीन राशि के जातकों के लिए चढ़ती हुई ढैया उनको लग गई है जो कि उनके सिर पर आ चुकी है। तो थोड़ा सा मीन राशि वालों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। एक सावधान रहने के साथ साथ यह वर्ष उनके लिए लाभप्रद तो है क्योंकि गुरु का गोचर भी उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। गुरु का गोचर उनको अप्रैल से बहुत कुछ उन्नति देने वाला है, गुरु का गोचर उनके लिए लाभकारी होने वाला है। चंडाल योग अभी उनको जो अप्रैल से बनेगा उसमें थोड़ी सी समस्या उनको देखने को मिल सकती है जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहना है। और क्योंकि इस वर्ष कई सारे रास्ते खुलेंगे, खुलते हुए दिखेंगे। जो दाम्पत्य जीवन में उनके तनाव चल रहा था, जो विवाद उनके जीवन में चल रहा था, उस विवाद अब उनको शांत होते हुए देखने को मिलेगा, चीज़ें ठीक होते हुए देखने को मिलेंगी, आपसी तालमेल देखने को मिलेगा। उनका जीवन साथी ही उनको काफ़ी अच्छे रास्ते दिखाने के लिए उनका काम करेगा, उनका सहयोग करेगा, उनके लिए किसी भी प्रकार की जो अहित होने वाली घटनाओं पर उनका जीवन साथी उनका साथ बिल्कुल देगा। इसलिए अपने जीवन साथी पर पूरी तरीके से विश्वास करें और शांति बनाए रखें क्योंकि घर का वातावरण जो कई वर्षों से चल रहा था बिगड़ा हुआ, अब उसमें बदलाव आ रहा है जो कि ठीक होने वाला है। उनके साथ कई सारी समस्याएं जो जूझ रहे थे वो ठीक होने वाली हैं, परंतु चूंकि 7.5 का चक्र अभी बाकी तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उनको बन सकती हैं या किसी प्रकार की शल्य क्रिया ऑपरेशन जैसे उनके साथ घटनाक्रम जो होने वाला था वो इस वर्ष हो जाएगा। और आंखों की समस्याओं से जो रोगी जूझ रहे थे मीन राशि वाले, उनकी आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी होगी या आंखों का ऑपरेशन हो सकता है जिससे उनकी रोशनी और बढ़ सकती है, ठीक हो सकती है। और जो व्यापारिक रूप से मीन राशि वाले जूझ रहे थे तो व्यापारिक रूप से अभी थोड़ा सा शांति रखें, धैर्य रखें और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को अंजाम दें, अपने काम को अंजाम दें। जो लोग नौकरी पेशा हैं या विदेश जाने का जाना चाह रहे थे तो इस समय पर उनके वीज़ा क्लियर होने की संभावना पूरी बन रही है। पीआर मिलने की पूरी समस्याएं उनको मिल रही हैं, ठीक होने की समस्या उनकी दूर हो रही हैं। और साथ ही साथ जो विदेश जाने में कई अड़चनें आ रही थी, चाहे वो वीज़ा की समस्या हो, पासपोर्ट की समस्या हो, वो समस्या इस वर्ष में दूर होगी और निश्चित रूप से इस वर्ष के अंतिम में आखिर में वो लोग विदेश जाने के योग बन सकते हैं या विदेश जा सकते हैं और उनके कार्य पूरे हो सकते हैं। और साथ ही रहे मीन राशि वाले संतान पक्ष से जो थोड़ा सा दुखी चल रहे थे, समस्याओं में जूझ रहे थे, संतान पक्ष भी अब उनकी थोड़ा सा ठीक परिणाम देने वाली है। संतान पक्ष से वो थोड़ा खुश होने वाले हैं। संतान के पक्ष में उनकी या जो संतान उनकी कुछ करना चाहती थी या उन्नति के कार्य करना चाहती थी, वो उन्नति के कार्य उनके पूर्ण होंगे, उनके रास्ते खुलेंगे। और संतान पक्ष से तो ये वर्ष उनकी मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बस स्वयं के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखें ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या शारीरिक ना हो और किसी प्रकार की समस्या होने पर उचित उपचार लें। उस चीज़ को हल्का सा भी, छोटा सा भी कोई समस्या आती है शारीरिक रूप से तो उसका उचित उपचार करवाएं और उपचार कराने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, किसी प्रकार की बड़ी समस्या उनको उत्पन्न नहीं होगी। और मीन राशि के जातक यदि इस वर्ष यदि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करते हैं, हनुमान जी के मंत्र ओम हूँ हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं या हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वो काफ़ी कम होगा, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। शिव जी को अगर वो जल चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो और भी ज़्यादा उनके उन्नति के रास्ते खुलेंगे, रोग दोष की समस्याएं उनकी दूर होंगी।
तो ये रही 12 राशियों का राशि फल। जी, तो जैसा कि आपने देखा, ज्योतिष शास्त्री विनोद जी ने हमें सभी 12 राशियों के बारे में तमाम जानकारियां दी। शास्त्री जी, राशियों का कितना महत्व रहता है हमारे जीवन में? राशियों का जीवन में महत्व ये रहता है कि जो गोचर में चल रहा है, जो अंतरिक्ष में सितारे घूम रहे हैं जी, वो सितारे किस प्रकार से किसके ऊपर क्या प्रभाव करते हैं। जैसे भारतवर्ष के ऊपर हमारे अगर देखें तो जो भूमध्य कर्क रेखा है जो गुजरती है, जिससे भारत को हम कहते हैं कि भारत की कर्क राशि है। तो जिस प्रकार से कर्क राशि भारत की बनती है, तो कर्क राशि अभी शनि की ढैया से प्रभावित होकर चल रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत की समस्या भारत पे आने वाली है, आ सकती है, लेकिन उन्नति भी उनको मिलेगी। तो जिस प्रकार से पृथ्वी के 12 टुकड़े करके 12 राशियों में अलग अलग विभाजित कर रखा है, हर देश का अपना एक राशि है, उसका एक स्वामी है। तो इन राशियों का फल और इन राशियों पर चलने वाले गोचर जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी अपना अपना योग निभाते हैं। जिस जिस जगह पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जैसी जैसी इनकी दृष्टि पड़ती है, उस प्रकार से उनके ऊपर उसका असर होता है, देखने को मिलता है। और अचानक से किसी प्रकार का ग्रह का बदल जाना या किसी नक्षत्र का बदल जाना उस खास व्यक्ति के लिए हानिकारक या लाभकारी अचानक से हो जाता है। तो ये सारे ग्रह गोचर का परिणाम होता है। इसलिए राशियों का अपना ही एक महत्व है। तो राशियों के विषय में अगर उचित जानकारी जिसकी अपनी प्रत्येक राशि, जो जन्म राशि है, जो चंद्र राशि है, उसको लेकर यदि वो काम कोई करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता उसको मिलेगी, या उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ज्योतिष के माध्यम से उसको दिशा निर्देश मिल जाएगा। क्योंकि ज्योतिष एक काम करता है, जिस प्रकार से रोड पर लगे हुए चिन्ह आगे का रास्ता बताते हैं कि आगे दायां मोड़ है, आगे बायां मोड़ है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी एक प्रक्रिया है जिससे हम आगे का आकलन कर सकते हैं कि आगे का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम हो सकता है, तो हमें अपनी रफ्तार, अपनी गति धीमी रखकर काम करना है, या क्या काम करना है जिस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, या धीमी गति करना है या क्या करना है। तो ये हमारे लिए दिशा निर्देश देने का काम ही हमारा ज्योतिष करता है, ज्योतिष विज्ञान करता है। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान या ग्रह गोचर ये सभी के लिए उतने ही उचित हैं, उतने ही अच्छे हैं, क्योंकि वो सब राशि से केंद्रित होकर काम करते हैं। तो राशि का होना और राशि का जिस प्रकार से उसका चिन्ह का निशान होना उसका स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार मेष राशि का स्वभाव एक मेमने की तरह है, एक भेड़ की तरह है, जो कि उग्र भी रहता है, क्योंकि मंगल उसका स्वामी है, उग्रता रखता है। वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी एक बैल के समान है, तो वो भी थोड़ा सा उग्रता रखता है। लेकिन बैल की एक चीज ये होती है कि या तो वो क्रोध में आ जाएगा तो सबको नष्ट भी कर सकता है, और अगर बैल को जब खेतों में जोत दिया जाता था तो जीवन संचार करने वाला अनाज भी पैदा करता है। ऐसे मिथुन राशि वाली, जो कि 2 स्त्री और पुरुष का एक लोगो है, जिस पर दोनों आपस में तालमेल मिलाकर ही काम करते हैं। थोड़ी सी मति भ्रमित जरूर रहती है उन लोगों की, लेकिन वो किसी से सहयोग लेकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता है। कर्क राशि वाली, जिनका निशान केकड़ा है, केकड़ा जो कि तिरछा चलता है, तो कर्क राशि वाले अधिकतर जो वो विचार रखते हैं, जो सामने सोचा गया उसका थोड़ा सा साइड में हटकर सोचते हैं कि आखिर इसका ये रूप भी हो सकता है। तो कर्क राशि वाले कुछ आविष्कारक हो जाते हैं उसकी वजह से। तो इस प्रकार सभी राशियों का अपना अपना एक चिन्ह है, जिसकी वजह से वो उनका रूप है। फिर उसमें चलने वाले गोचर, उनमें चलने वाली राशियां, उसमें चलने वाले ग्रह गोचर, शनि, केतु, राहु, इन सभी का अपना अपना प्रभाव पड़ता है, जिससे उनको उसका परिणाम देखने को मिलता है, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, व्यापारिक समस्या हो, या आर्थिक समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो। जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। वीआईपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम किस्मत के तारों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज, आपकी आवाज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।